नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके साथ पुनः कई दिनों से मेरी ये मन में अभिलाषा थी कि आपके साथ पुनः कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा भी किया जाए। क्योंकि ऐसा कुछ ताना-बाना बुन गया है हमारी ज़िंदगी का कि समय बड़ा अटपटे ढंग से मिल पाता है। तो काफ़ी आज हमने कहा कि जो हमारी प्रैक्टिस सेट आता है ऐप पर इस समय जहाँ प्रैक्टिस सेट और क्लास, तो हमने कहा ना आज क्लास लेंगे, ना आज प्रैक्टिस सेट आएगा। तो हमने कहा आज आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लें, तो इसलिए आज उनको डिले किया। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और लगभग 2 खबर रिसेंट में आ रही है कि टीजीटी, पीजीटी में के कुछ जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है, वो कुछ में परिवर्तन होने की संभावना जताई गई है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो पता चला। दूसरा, एलटी और जीआईसी की बड़ी वैकेंसी आ रही है, ये भी आपको न्यूज़पेपर से पता चला है। और जो संघर्ष मोर्चा है, उसने भी अपने ज्ञापन दिए हैं कि जल्दी से एलटी, चूँकि एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो 2018 में वैकेंसी आई थी और 2018 के बाद लगभग 19, 20, 21, 22 लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, एलटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और इवन स्थिति ये है कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल के कॉलेज हैं, उनमें टीचरों का बहुत अत्यधिक शिक्षकों की कमी है। तो बड़ी वैकेंसी आएगी और लगभग सुनने में आ रहा है 15,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, तो आज इसकी भी चर्चा करेंगे। आज आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय वस्तु पर भी चर्चा करेंगे कि क्या जो क्वालिफ़िकेशन है पीजीटी की, क्या वो बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक और नया बिंदु है कि एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी का संभावित कब से होगा या कब संभावना है। चूँकि देखिए, जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना आ जाए तब भी हम भी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं देते हैं, हमारी ख़ास बात है। हम ये नहीं कि कोई कहीं से आ गई न्यूज़ तो हम तुरंत यूट्यूब पर आ जाएँ। मेरा अपना मानना है कि हर चीज़ की गरिमा होती जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आए, तभी अपने जो मित्र हैं उन तक डिलीवर करना चाहिए। चूँकि इससे क्या है कि आपकी बात में भी दम बनी रहती है, ये नहीं कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें। तो पहला बिंदु लेते हैं। और पहले बिंदु में जैसे कि न्यूज़ आई है और जैसे कि न्यूज़ आपको दिखी है, ये न्यूज़ आप देखेंगे, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, ये। ये न्यूज़ निकल कर आई है और प्रयागराज से, चूँकि बोर्ड तो प्रयागराज में ही है, तो यहाँ आया है कि प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक ज़रूरी होंगे। उन्होंने ये कहा है कि पीजी में लगभग कितने अंक ज़रूरी होंगे, तो लगभग 50% अंक ज़रूरी। तो ये न्यूज़ आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस स्क्रीन पर जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ दिया हुआ है कि जो प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक ज़रूरी होंगे। एक नई न्यूज़ आ रही है और अभी मतलब ये लागू नहीं हुआ है, अभी आप बिल्कुल परेशान ना हों। जो भी ये आने वाली वैकेंसी है, जो टीजीटी, पीजीटी की 2023 में वैकेंसी आ सकती है, तो वहाँ बिल्कुल लागू हो सकता है। चूँकि बीएड में और लागू होने में कोई आपको समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि जो बीएड है, अब इस समय जो बीएड है, मुझे जहाँ तक मालूम है कि बीएड में 50% अंक ज़रूरी कर रखे हैं कि जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक होंगे, वही बीएड का फॉर्म डालेंगे। तो जो लोग बीएड किए हैं, तो 50% अंक होंगे। और जो लोग एमएससी कर रहे हैं या जो एमए कर रहे हैं, जो भविष्य में शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो वो ये ज़रूर कोशिश करें कि 50% अंक कंपल्सरी उनको लाना है। अगर नहीं आ रहे हैं तो बैक पेपर डालें और अब मतलब कुल मिलाकर 50% अंकों को वो बरकरार रखें, जो हमारे भविष्य के शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे या भविष्य के शिक्षक बनने का ताना-बाना बुन रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि दिया है यूपी में, उसने दिया यूपी में 828 राजकीय और 4084 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक में 50% अंक अनिवार्य किया जाएगा। ये मतलब आयोग की भी मंशा है और शासन की भी मंशा है। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाले प्रवक्ता भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी।
एनसीटीई मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों का बैठक आयोजित की गई थी। इसमें परास्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए जाने की सहमत बनी है। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर विशेषज्ञों ने सहमत जताई है। अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। तो शासन को भेजा जा चुका है, जैसे ही शासन अगर मोहर लगा देगा तो वैसे ही ये लागू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा इशू नहीं, हाँ एक इशू है, अभी तक केवल केवीएस और एनवीएस ऐसी वैकेंसियां थी जिसमें लेक्चरर के लिए, जो लेक्चरर है उसमें बीएड आवश्यक था, मगर यूपी पीजीटी में यूपी का जो लेक्चरर की वैकेंसी थी, प्रवक्ता का पद था, उसमें बीएड कंपलसरी नहीं था, वेटेज मिलता था। अगर आप बीएड किए तो 5 नंबर का बीएड वेटेज मिलता था, अगर आप एमएड किए 10 नंबर का मिलता था, पीएचडी किए तो 10 नंबर का वेटेज मिलता था। अब क्या है, अगर कंपलसरी हो जाएगी तो जो मित्र हमारे बीएड नहीं किए तो वो ऑटो बाहर हो जाएंगे। तो हम जो भविष्य में अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो बीएड जरूर करें, क्योंकि आज नहीं तो कल, अगर मान लेते हैं 23 में नहीं हुआ तो भविष्य में होगा। अगर किसी के दिमाग में इससे थोड़ा सा मैटर अगर दिमाग में चल चुका है तो ये किसी न किसी दिन बड़ा रूप जरूर लेगा। तो बीएड कंपलसरी तो होना ही है, आज हो या कल हो। दूसरा, इसके अलावा 50% अंक की भी बाध्यता आ जाएगी। अभी तक कोई भी अंकों की बाध्यता नहीं थी, आप अंक जो लेके आए हैं उन अंकों के साथ आप पीजीटी डाल सकते थे, मगर अब बाध्यता हो जाएगी, तो आप अपनी तैयारी को उसी अनुसार करें। अब चलते हैं दूसरी न्यूज पर। दूसरी न्यूज क्या कह रही है, ईएलटी प्रवक्ता की इसने ये दिया हुआ है, आप देखेंगे ईएलटी प्रवक्ता के 12,135 पदों पर शीघ्र होगी वैकेंसी। और ये मैं पहले से कह रहा हूं कि ईएलटी की बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी की छोटी वैकेंसी इसलिए आई क्योंकि टीजीटी पीजीटी 3 से 4 साल में वैकेंसी आती, 2 साल 3 साल बाद आती थी। अभी क्या 6 महीने बाद आ गई। 21 वाली जैसे ही लोगों ने ज्वाइनिंग किया वैसे ही तुरंत 22 की वैकेंसी आ गई। तो पद इतने खाली हो ही नहीं सकते इतनी जल्दी। तो इसलिए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 12,135 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ही गाइडलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के लिए भेजा जा चुका है। इसमें प्रशिक्षित अध्यापक के 7,006 एवं प्रवक्ता के 5,129 पद रिक्त है। तो ये आप शीघ्र ही आयोग के द्वारा ये आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे मित्र बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल पूरा बायोलॉजी का है, तो अभी हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इससे हमें क्या लेना देना। तो जो हमारे मित्र बायोलॉजी के हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ लगकर, उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है, होगा, 100% होगा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करना शुरू करें। क्योंकि एक और जो भ्रांति है, देखिएगा, जो एग्जाम में क्रैक करते हैं, जो नौकरी पाते हैं, उनमें से केवल 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने वाले कंपटीटर होते हैं। बकाया 80% ऐसा कंपटीटर होता है जो किसी गेयर में नहीं होता है। गेयर का मतलब समझ रहे हैं? जो सिर्फ फॉर्म डाल देता है। चाचा, मौसी, ताऊ, मौसिया, या जो नौकरी उनके ताऊ चाचा कर रहे हैं, उन्होंने कहीं पेपर में पढ़ लिए कि वैकेंसी आई है, उन्होंने कहा बेटा या फलाने फॉर्म डाल दो, वैकेंसी आई है। उन्होंने भी आंखें सो के जगे, आंखें धोई और फॉर्म डाल दिया। उसके बाद भूल गए कि हमने कोई फॉर्म डाला। इवन उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं होता। जब एडमिट कार्ड आता है तो वो कहते हैं, आप ढूंढते घूमते हैं, सब किताबें खंगालते हैं, कहाँ रख दिया, क्या रख दिया, ये स्थिति आती है। एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं कि जो जैसे ही पेपर में आता है कि फला तारीख को एग्जाम टीजीटी पीजीटी या एलटी का होगा, तब वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, उपकार या अन्य कोई छोटे मोटे प्रकाशन की एक छोटी सी चौपटिया लेके आते हैं और फिर उसको पलटना शुरू करते हैं। केवल 15 से 20 दिन पढ़ते हैं। एक वो लोग एग्जाम दे के आते हैं। एक लोग वो लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी दोस्तों के कहने पर, मतलब ठेल ठेल के या परिवार के कहने पर जबरदस्ती करते हैं और वो पढ़ते नहीं है। जब मन में आए तो कभी आधा घंटा पढ़ लिया, कभी 15 मिनट, और कभी ये कहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों पढ़ लेंगे, अभी तो कोई डेट ही नहीं आई है। एक तो वो लोग होते हैं। बचे 15 से 20% वो लोग जो वैकेंसी अभी नहीं आई है। आप देखेंगे डॉक्टर नोट्स परिवार बहुत बड़ा परिवार है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवार है। हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का,
तो ऑफिशियल चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, टेलीग्राम पे, बहुत बड़ा परिवार है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं कि वैकेंसी जब टीजीटी पीजीटी की आई ही नहीं थी और हमने नए जो बैच स्टार्ट किए, मेंबरशिप नई लागू की, और मेंबरशिप कितनी थी, 899 रुपए केवल थी। तो ढेर सारे मित्र जुड़े। तो एक वो लोग हैं जो वैकेंसी का इंतजार नहीं किया कि वैकेंसी कब आएगी, वो पिछले लगभग 8 से 1 साल से मेहनत करना शुरू किया है। उस वैकेंसी में वो सफल नहीं हुए, लगातार अपनी मेहनत को उसी रिदम में कर रहे हैं। एक वो लोग हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा, सोच के देखिए। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े ना जुड़े, आप अपनी तैयारी को अपने स्तर से लगभग 4 से 5 घंटे डेली कंटिन्यू पढ़ना शुरू करिए, सिलेबस रखकर, और कंटिन्यू पढ़िए। आप जब कंटिन्यू पढ़ेंगे तब आप में आत्मविश्वास आएगा, आप स्कोर ज्यादा कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे, और लगातार आप पढ़ना शुरू करें। दूसरा, अगर हम कह दें कि जो टीजीटी पीजीटी की आने वाली परीक्षा है, तो इसके एग्जाम कब होंगे, तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, तो मुझे, चूंकि सितंबर हो चुका, अभी कोई हलचल है नहीं, तो मुझे लगता है नवंबर लास्ट या नवंबर लास्ट तक जाना चाहिए। अक्टूबर लास्ट तो मुश्किल है, चूंकि अक्टूबर में सारे फेस्टिवल हैं, मुझे लगता है दशहरा भी अक्टूबर में है और दीपावली भी अक्टूबर में है, तो अक्टूबर तो मुश्किल है। नवंबर जाएगा, मे बी लास्ट तक, लास्ट नवंबर तक होने की संभावना है। और फिलहाल फिर तो शासन की मंशा है, वो 15 दिन पहले ही डेट घोषित कर दे कि फला तारीख को है, तो उसके लिए तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, मगर आशा व्यक्त की जा सकती है कि नवंबर तक होगा, अभी प्रॉपर टाइम है। और तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाकर पढ़िए, अपने नोट्स स्वयं बनाएं, दूसरे के नोट्सों पर डिपेंड ना रहें, और जो आप चैप्टर पढ़ें उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। चैप्टर जो पढ़ें उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें, और नोट्स को आप बार बार रिवीजन करें, जो आप पढ़ चुके हैं हफ्ते भर बाद रिवीजन करें। एक खुशखबरी और दे दें कि हमारा जो नया बैच है, हमारा जो नया बैच है, चूंकि सुगबुगाहट हो चुकी है, वैकेंसी कभी भी जीआईसी, आपको जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है, बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी जीआईसी लेक्चरर की। तो मैं जल्द ही, मुझे लगता है अगले मंडे से, आज मुझे लगता है 14 तारीख है, हाँ आज 14 तारीख है, और अगले मंडे से लगभग 19 तारीख से, चूंकि 17 को कॉलेज हमारा ऑफ है तो छुट्टी पे रहेंगे, तो लगभग 19 तारीख से नया बैच की आगाज हो जाएगी। बैच आज बना दिए जाएंगे, आप लोग तुरंत आज से ही मेंबरशिप लेना शुरू करिए। और जो लोग इसी के साथ, जो जीआईसी आप ये देख रहे हैं, जीआईसी बायोलॉजी, ये ज्वाइंट बैच होगा, इसमें आपका जीआईसी का भी बैच होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जीआईसी का भी बैच होगा, और इसी में आपके जीआईसी के साथ साथ और किसका बैच होगा, एलटी का। एलटी, चूंकि एक ऐसी भी सुगबुगाहट आई है कि एलटी इस बार प्री मेंस 2 कराएंगे, जैसे जीआईसी प्री मेंस हुआ है वैसे, तो इसमें आपकी जीआईसी बायोलॉजी का भी यही बैच रहेगा, और यही एलटी प्री का बैच रहेगा, और जीआईसी प्री का, जो जीआईसी प्री एलटी बैच का कॉमन बैच रहेगा। और इसकी फीस जो है, फीस तो मैं लेता नहीं हूँ, एक छोटी मेंबरशिप रखते हैं। मेंबरशिप, आप एक और बात आती है कि मेंबरशिप क्यों रखते हैं, भाई इतने बड़े दानदाता है तो मेंबरशिप, तो ऐप का जो खर्च है, जो लोग जानते हैं टेक्निकल जो होंगे, ऐप के लिए जो जैसे गोडैडी है, होस्टिंगर है, इनसे क्या करते हैं, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तभी सर्वर पे काम करता है, तो उसके लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है, ऐप के मेंटेनेंस के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने घर से दूंगा, तो एक छोटी सी मेंबरशिप रखूंगा। मुझे लगता है आज ही आप देख लेना, ये आज ही मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो इसकी जो मेंबरशिप रखेंगे तो मुझे लगता है 1000-1200 से ज्यादा नहीं होगी, मैं 1000-1200 से ऊपर नहीं होगी। आपका कंप्लीट कोर्स 1000 या 1200 में कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, आपको संडे संडे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा, रात्रि को हम जो डिस्कशन कराते हैं, आपको रात्रि का डिस्कशन हमारे साथ अवेलेबल होगा। हम डेली डेली जो पढ़ाएंगे, वो साइक्लिक डिस्कशन होगा, आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक लेकर आपसे डेली का डेली उस पर डिस्कशन होगा। आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी क्लासेस नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं, जिससे ना हम इतना गहराई में पढ़ा जाए जो आपके पता लगा काम का ना हो, फालतू चीज पढ़ा जाए, ना इतना सरफेस से पढ़ा जाए जो क्वेश्चन फंसे भी ना।
तो इसको ध्यान में रख के नोट्स बनाए जाते हैं। और तो आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और उन क्लासेस का जैसे मान लेते हैं जो भी क्लास होगी उसके जो अभी तक क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। संडे को प्रैक्टिस सेट, ये सब फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल होगा। सिर्फ इतने ही आपके इतनी ही मेंबरशिप पे। मेंबरशिप का मतलब है कि आप एक परिवार के, डॉक्टर नोट्स परिवार के जैसे ही सदस्य बन जाएंगे, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। पूरे दिन क्विज चलती रहती हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अब देख लेंगे कि इसकी मेंबरशिप या तो मुझे लग रहा है 999 रखेंगे या फिर 1199, ऐसे कुछ छोटी सी मेंबरशिप रखेंगे और उसमें आपके दोनों कोर्स तैयार होंगे। आपके जीआईसी जो प्री है लेक्चरर का, उसके भी इसी से तैयारी होगी और इसमें ईएलटी हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ाएंगे। चूंकि हम बहुत बैच नहीं पढ़ाते कि आप ईएलटी के लिए अलग ले लिए, मेंबरशिप पीजीटी के लिए अलग ले लीजिए। हमारे जो मित्र पहले से जुड़े तो देखेंगे वो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी तीनों के बैच को हमने एक साथ कॉमन करके पढ़ाया है और तीनों का सिलेबस एक ही बैच में कंप्लीट किया। कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं करता। कोई भी कोचिंग संस्थान का व्यक्ति आपके साथ रात में बैठकर 10-11 बजे डिस्कशन नहीं करता है। वो कहता है भाई मैंने आपकी क्लास ले ली है, थ्योरी क्लास हो गई है, अब मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर सकता, काहे डिस्कशन करें। वो कहेगा हम काहे के लिए डिस्कशन करें भाई, हमें आपने क्लास, यहाँ डिस्कशन भी होता है, यहाँ संडे को प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, आपकी जो समस्या है वो सुनते भी हैं। और कभी-कभी तो आपके पास ऑनलाइन कॉल के द्वारा ग्रुप के सारे मेंबर्स को जोड़ लेते हैं, सबकी समस्याएं भी लगभग 10 से 15 दिन में हम सुनते हैं क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये एक है। और मैं प्रसन्न हूँ अपने परिवार से। हमारे परिवार के लगभग 70 लोग टीजीटी में सिलेक्ट हैं और उन 70 लोगों में से लगभग 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो मेंबरशिप अभी ले रखे हैं इस जुगाड़ में कि दूर दराज उनको कॉलेज मिले हैं, कोई ऐसे ऐसे महाराजा राजगंज फंसे, वो फिर इसी टीजीटी में भरे हैं, वो फिर मेंबरशिप लिए हैं और डेली बात करते हैं, गुरुजी आप इस बार अच्छे मार्क्स आ जाए तो हमें आसपास मिल जाए। तो आपसे तभी कोई दोबारा जुड़ना पसंद करेगा जब आप संतुष्ट रखेंगे, मतलब उनको लगता है हाँ यहाँ से हमें क्रॉस हुए हैं तो अच्छा कंटेंट मिलता है। वरना एक बार जो फंस जाता है दोबारा नहीं फंसता। हमारी बात समझ रहे होंगे। और चूंकि मेंबरशिप कितनी है, मेंबरशिप सिर्फ इतनी है कि आपके यहाँ जो केजी, पीजी, एलकेजी का बच्चा होगा उसकी जो 1 माह की ट्यूशन फीस मास्टर लेता है आके, उतने में हम सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। इससे सस्ता क्या हो सकता है। तो आप जुड़े हमारे साथ और जीआईसी और ईएलटी दोनों का कॉमन बैच प्री का शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, नोट्स बुक्स सब आपको अवेलेबल होगा। आप जैसे ही जुड़ेंगे आप पूरे खुश होंगे। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो लोगों ने फॉर्म भरा है वो हमारे पहले से बैच चल रहे हैं, उनमें सारी क्लासेस क्रम से लगी हैं, कोई भी क्लास हटाई नहीं जाती। आप वहां ले लीजिए और हमारी बहुत लेंदी क्लास नहीं रहती, आप वहां लेकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। वहां डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं, डिस्कशन नोट, सारी सुविधाएं वहां भी उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध रहेंगी। जितने बैच हैं सबको हम सुविधाएं सेम उपलब्ध कराते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। अपनी तैयारी को बना के रखिएगा, 4 से 6 घंटे डेली पढ़िए। हमारे साथ जुड़े न जुड़े वो कोई इशू नहीं है, आप 4 से 6 घंटे डेली पढ़ें। आप अपनी बुक्स का कलेक्शन रखें, अच्छी बुक से पढ़ें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं, फिर आपको लगता है कि हाय ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति ना है। तो डॉक्टर नोट्स परिवार आशा करता है कि जो जितने भी मित्र हैं सबकी शिक्षा व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारा नंबर है 9452 920 508। आप उस पर देख सकते हैं या हमारे जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया है, आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ भी सकते हैं। कोई समस्या हो आपकी सहायता के लिए हम हरदम तत्पर रहते हैं। और चूंकि समय कम है, अब जॉब को तो मतलब समझते हो, लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब बड़ी, गवर्नमेंट जॉब में इतना काम होता है, इतना काम होता है, जब आपकी लग जाएगी तब आपको समझ में आएगा। अभी लगता है कि जो शिक्षक होते हैं उनको काम नहीं होता, जब आप लग जाएंगे तब हम आपसे पूछेंगे कितना काम होता है। तो इतने शासन के लेटर आते हैं, इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो बहुत काम पड़ता है। और उसके बाद आप लोगों के साथ जुड़ना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बना के रखना, अप टू डेट रहना, आपके वजह से पढ़ना डेली, तो ये काफी जिम्मेदारी भरा कार्य है। इसी के साथ नमस्कार।